साथियों नमस्कार। आज हम सीआईबी के फर्स्ट पेपर एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। न्यूमेरिकल वाला पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पेपर में ये 30 to 40 मार्क्स कवर करेगा। अगर अपने को पेपर पास करना है तो न्यूमेरिकल्स आना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल इसमें 3 टाइप से आ सकते हैं। एक विदाउट ऑप्शन आ सकता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर निकालना और उसको वहाँ पे टाइप करके फिट कर देना। दूसरा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन आपको सही वाला चूज करना रहेगा। थर्ड, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन बना देंगे वो, और पांचों के अलग अलग आंसर निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। तो ये 3 टाइप से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो अपन इसको देखते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट जो पार्ट है उसका एस्थेटिक्स है, उसमें से अपन न्यूमेरिकल लेके आए हैं। सबसे पहले समझते हैं क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल होता क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है 0 to 5, एक साइड एल लिखा है, एक साइड यू लिखा है। 0 जो रहेगा वो लोअर क्लास इंटरवल है अपना, और 5 जो रहेगा अपर क्लास इंटरवल है। जैसे अपन बोले कि 0 to 5 ईयर्स किसी बच्चों की एज मान लेते हैं। 0 to 5 ईयर्स की एज के कितने बच्चे हैं, तो मान लो 10 बच्चे हैं, तो 10 जो रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और 0 जो रहेगा उसकी लोअर क्लास इंटरवल है, और 5 जो रहेगा उसका अपर क्लास इंटरवल हो जाएगा। बहुत ईजी चीज़ है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपने को। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं क्लास लेंथ और क्लास विड्थ होता क्या है। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, बाकी एग्जाम में कभी कभी एक मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल, कुछ भी नहीं करना है इसमें। जैसे 0 to 5 हो गया, तो 5 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्लास लेंथ और क्लास विड्थ आ जाएगी। तो 5 माइनस 0, तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्लास मार्क और मिड वैल्यू क्या होती है। मिड वैल्यू सबको ही पता है कि दो चीज़ों को जोड़ दो, उनको डिवाइड बाय 2 कर लो तो एवरेज निकल जाता है, मिड वैल्यू निकल जाती है। क्लास मार्क और मिड वैल्यू में वही कॉन्सेप्ट है, एक लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। तो जैसे यहाँ पे 5 to 10 वाली लेते हैं अपन, ये वाली, तो लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, तो 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे 7.5 आंसर आ जाएगा। बस यही करना है, इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा अलग, है ना। अब टाइप ऑफ क्लास इंटरवल। टाइप ऑफ क्लास में जैसे 2 टाइप की क्लास है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। तो 2 टाइप की है, एक्सक्लूसिव टाइप हो गया, एक इंक्लूसिव टाइप का। एक्सक्लूसिव टाइप में क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30। तो 0 से 10 वाले में अपन 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे इस क्लास में, 10 को नेक्स्ट क्लास में पुट कर देंगे। यहाँ पे जिसमें एरो बना रखा है, इसमें 0 से 10 के मतलब ईयर के बच्चे मान लो, तो इसमें 10 को अपने को इंक्लूड नहीं करना है, 10 को नेक्स्ट क्लास में पुट करेंगे। 10 वाले की नेक्स्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी आएगी, है ना। इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, इंक्लूसिव में 60 to 69, जैसे मैंने यहाँ क्लास ले रखी है, तो इसमें 69 भी इंक्लूड रहेगा, 60 भी इंक्लूड रहेगा। बाकी एक्सक्लूसिव में ऐसा नहीं है, 0 से 10 में 0 to 9 तक अपन इंक्लूड करेंगे, 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, जिसे अपर क्लास को एक्सक्लूड कर नेक्स्ट क्लास में पुट कर दिया जाता है। और इसमें बोथ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट आर इंक्लूड इन क्लास इंटरवल, इसमें दोनों इंक्लूड रहेंगे, है ना। अब क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इंक्लूसिव जो कि अपनी इधर ये वाली इंक्लूसिव, इसको अपन एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो कुछ भी नहीं करना है, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 अगर अपने को इंक्लूसिव क्लास दे रखी है, तो इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना। लोअर क्लास में 0.5 माइनस कर लेना है, अपर क्लास में 0.5 ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने वही किया है, देखो 5 था तो इसमें 0.5 माइनस कर दिया, तो 4.5 आंसर आ गया। 9 में 9.5 हो गया यहाँ पे, तो 0.5 ऐड किया हुआ है ना। आप इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे एक जो उसकी मेथड है वो दिखाई है अपन ने। जैसे क्लास 5 to 9 को
कन्वर्ट करना है अपने को इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टाइप में। तो इसमें क्या है, 5 अपना लोअर क्लास इंटरवल है और अपर क्लास इंटरवल 9 है। तो न्यू एलसीआई, तो ओल्ड एलसीआई मतलब लोअर क्लास इंटरवल कितना है अपना 5 है, माइनस 10, ये 10 कहाँ से आया, 10 उसकी नेक्स्ट क्लास है, ये वाली यहाँ पे ये। तो 10 माइनस 9, 9 जो था अपना अपर क्लास इंटरवल था, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो न्यू एलसीआर लोअर क्लास इंटरवल आ जाएगा अपना 4.5। ये वही यहाँ पे अपना जैसे 0.5 माइनस करके अपन लाए थे। और अब न्यू यूसीआई लाना है, तो ओल्ड यूसीआई कितना है 9 है, प्लस 10, इस बार प्लस करेंगे यहाँ पे 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, तो 0.5 इसमें ऐड हो जाएगा तो 9.5 हो जाएगा। ऐसे कैसे आप अगली क्लास के लिए भी इसको निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है ओपन एंड क्लास इंटरवल, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, है ना, 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो ओपन एंड क्लास इंटरवल में क्या रहता है, कुछ भी नहीं है, इसमें होता है कि या तो उसकी जो लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की वो मिसिंग रहेगी, या फिर लास्ट क्लास की अपर लिमिट वो मिसिंग रहेगी। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है जैसे ये, यहाँ पे मान लो 0 से 10 होता है तो 0 नहीं है इसमें, सिर्फ 10 लिखा है ना। और अबव 40 यहाँ पे, तो 40 के अबव कुछ भी नहीं लिखा है, तो लोअर लिमिट जो फर्स्ट क्लास की है वो मिसिंग रहेगी और अपर लिमिट जो लास्ट क्लास की वो मिसिंग रहेगी। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क का पूछ सकते हैं, बहुत बार आता है क्वेश्चन। अब अगर बात करें अपन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब किसी क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे 0 to 5 की क्लास में 7 दे रखा है, 5 to 10 में 8 दे रखा है, ऐसे तो 5 दोनों को जोड़ के टोटल जो भी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी उस क्लास के करस्पॉन्डिंग डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। एक एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा अपन देख लेते हैं, जैसे 0 से 10 में यहाँ पे 5 है फ्रीक्वेंसी, 10 to 20 में 7 है, 20 से 30 में 8 है, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अपनी 8 + 7 15 + 5, तो 20 आ जाएगी। और मान लो 0 से 10 वाली जो फर्स्ट क्लास है उसकी आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कुछ भी निकालना है, उसमें 5 था तो 5 डिवाइड बाई 20, तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज निकाल देना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ए क्लास इंटरवल, तो किसी क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ ऑफ द क्लास का अपन ने फॉर्मूला सबसे शुरू में देखा था, यहाँ पे देखो विड्थ ऑफ द क्लास क्या होता है, अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास। मैंने यहाँ पे भी यही किया है कि क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द क्लास, अपर माइनस लोअर करेंगे तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये फॉर्मूले तो छोटे छोटे से हैं, इनको आप याद कर लेना, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आता है इससे तो अपन सॉल्व कर पाएंगे इसमें। चलो अब समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब कि कोई इंटरवल नहीं है इसमें, जैसे देखो यहाँ पे 0 1 3 1 0 2 2 2 2 4 ऐसा, ये है ना। तो अब 0 कितनी बार आया, 0 2 बार आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी यहाँ पे। 1 कितनी बार आया, 1 यहाँ पे 2 बार आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। 2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया ये यहाँ पे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। 3 एक बार आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। 4 भी एक बार आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगी। अब अपन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। तो एक रेंज बना दी, क्लास मिलेंगे यहाँ पे, इसमें लिखा क्लास मिलेंगे ना, 15 से 20 में कितने लोग हैं, तो ऐसे मैंने एक रेंज बना दी कि भाई सबसे छोटा इसमें जो
LCI है, लोअर क्लास इंटरवल 15 है, और 5-5 के अपन ने उसमें डिवाइड कर लिया है। तो 15 से 20 में एक आ गया, फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 15 से 20 के बीच में यहाँ पे 18 है। अब ऐसे 20 के 25 के बीच में कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं यहाँ पे, जैसे 23 हो गया ये, है ना, और 24 हो गया ये यहाँ पे, जैसे 2 लोग हैं। तो ऐसे ही अपन ने सभी सारी क्लासेस बना ली और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग लिख दी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर देन टाइप। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्यूमुलेटिव अगर कहीं पे वर्ड लिखा हो तो उसका मतलब होता है लेस देन और ग्रेटर देन टाइप अपने को फाइंड करना है। एक क्लास दे रखी है अपने को 1 2 3 4 5 6, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 1 में 5 है, 2 में 7 है, 3 में 15, ऐसा करके 6 में 4 है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो x को लिख दिया पहले 1 2 3 4 5 6, उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी उसको लिख दी, उसके फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया अपन ने, तो 48 आ गया ये यहाँ पे। इन सबको जोड़ के ये 48 आ गया ये वाला, है ना। अब अपन लेस देन टाइप अगर फाइंड करना है अपने को, अब अगर मैं लेस देन टाइप की बात करूं तो कुछ भी नहीं करना है, ऊपर से चलना है। यहाँ पे 5 है ना, ये 5 है। 5 में जो नेक्स्ट आ रही है फ्रीक्वेंसी उसको ऐड करना है, तो 5 प्लस 7 ये 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 12 में फिर 15 ऐड करेंगे 27 आ जाएगा, 27 में 11 ऐड करेंगे तो 38, वैसे कैसे 6 44 और 48, ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी हमेशा मैच करेगी, है ना। तो लेस देन टाइप निकालना बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना, ऊपर से चलना है अपने को। 5 जैसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी, 5 में जो नेक्स्ट आ रही है उसको ऐड करना, उसके नेक्स्ट आ रही है उसको अगली क्लास में ऐड करना, ऐसे करते करते अपन लास्ट में पहुंच जाएंगे। यही कि अगर ग्रेटर देन टाइप की करना हो तो फिर अपन नीचे से चलेंगे यहाँ पे, यहाँ से, जैसे ये 4 लिखा है यहाँ पे, ये 4 है ना। अब इसमें 4 में 6 ऐड कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। 10 में फिर 11 ऐड करेंगे 21, 21 में 15 36, 36 में 7 43, 43 में 5 तो 48, तो यही यहाँ पे मैच कर जाएगी, ये 48, ये 48 और ये 48, है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, लेस देन टाइप पूछे तो अपने को ऊपर से चलना है, ग्रेटर देन टाइप पूछे तो अपने को नीचे से चलना है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके कि एक्स कोई अपने को एक क्लास दे रखी है, उसके सामने कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो 3 नंबर वाली क्लास के सामने ग्रेटर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसमें यहाँ पे अपन आंसर आ जाएगा 36। ऐसा अपने को एक मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अपन एक रेंज वाली या इंटरवल वाली जो भी क्लास है उसकी भी निकाल के देख लेते हैं। जैसे 0 से 10 मार्क्स वाले है यहाँ पे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे कुछ अपने को एक क्लास इंटरवल टाइप दिया हुआ है ना। अब उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 7 दे रखी 0 से 10 में, 10 से 20 में ये ऐसी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे यहाँ पे। तो टोटल अपना 50 आ गया यहाँ पे ये। अब लेस देन टाइप आपको पता ही, अपन ऊपर से चलते हैं, तो 7 में यहाँ पे 11 ऐड कर लिया तो 18 आ गया, 18 में फिर 19 ऐड किया तो 37, ऐसे करते करते अपन नीचे तक आ गए, तो यहाँ पे 50 और ये 50 सेम हो गया। ग्रेटर देन टाइप अगर निकालना है तो नीचे से चलेंगे ये यहाँ से, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि 6 प्लस 7 करेंगे 13, 13 प्लस 19 करेंगे 32, ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे 50 आ जाएगी। ये तीनों मैच करेंगे, है ना। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का अपना फॉर्मूला क्या है कि उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी से उसको डिवाइड करना है, तो ये भी अपने को आता ही है। जैसे ये फर्स्ट क्लास की 0 to 10 की अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछे अपने से, तो कुछ भी नहीं है, 7 है और टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है, तो इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। ऐसे कैसे 10 से 20 वाली क्लास की अगर निकालना है तो 11 है, इसको डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ईजी है, आप इजीली इसको कर लोगे। एक बार कॉपी में इसको सॉल्व कर लेना तो आपको आ जाएगा वो पूरा।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेके आए अपन, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। जैसे क्लास इंटरवल दे रखा है अपने को 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, ऐसे कैसे 130 से 150 लास्ट में, है ना, उसकी एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो लेस देन टाइप आएगा सबसे पहले, तो वही अपन ऊपर से नीचे चलेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, 8 में 15 ऐड कर दिया 23 आ गया, 15 23 में 25 ऐड किया 48, ऐसे करते करते लास्ट में 75, ये 75 मैच कर जाएगी। वही ग्रेटर देन टाइप निकालना है तो नीचे से चलेंगे यहाँ से। 4 में अपन ने 11 ऐड कर दिया, सॉरी 4 में अपन ने 7 ऐड कर दिया तो 11 आ गया यहाँ पे, फिर उसमें 16 ऐड कर दिया तो 27 आ गया, तो ऐसे करते करते यहाँ पे लास्ट में 75 आ गया। इससे कैसे अपन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अपने को मालूम है कि उस क्लास इंटरवल के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना। अब और आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसमें एक चीज और ऐड कर दी है, रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अब ये फ्रीक्वेंसी थी ये वाली, और अपने को और पूछा है कि रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अपनी ये है एक तरह का, ये जो कॉलम है अब ये बन गया है, तो इसमें भी वही कर लेना है। अगर लेस देन टाइप निकालना है तो अपन ऊपर से चलेंगे, ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0.11 है ना, 0.11 उसमें 0.20 ऐड करेंगे तो 0.31 हो जाएगा, 0.33 तो 0.64 हो जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे यहाँ पे 0.9, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे एक्चुअली 0.99 है, इसको सबको ऐड करेंगे तो। और ऐसे कैसे ग्रेटर देन टाइप निकालना है तो नीचे से चल देंगे यहाँ पे ये वाला से 0.05 प्लस 0.09, ऐसे करते करते जाएंगे तो ग्रेटर देन टाइप भी निकल जाएगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, आप इजीली समझ जाओगे। चलो अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं, ये दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसे अपन एक पॉपुलेशन क्या होती है, वर्ड बहुत सिंपल है बाकी इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे एक क्लास में 100 बच्चे, है ना। अब 100 बच्चों में एक पूरी पॉपुलेशन हो गई एक क्लास की। अब उसमें से अपने को एक सैंपल लेना है। सैंपल कौन सा लेगा, जो बच्चे व्हाइट कलर की शर्ट पहन के आई है तो उसका एक सैंपल हो जाएगा। 100 बच्चों में से मान लो कि 10 बच्चे व्हाइट कलर की शर्ट पहन के आए हैं तो वो उसका एक सैंपल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन का ही एक छोटा सा पार्ट अपना एक सैंपल है ना। तो इसमें कुछ ये इसके सिंबल से ही अपन देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन के सिंबल में अगर बात करें सबसे पहले तो साइज जो रहेगा पॉपुलेशन का उसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। उसका अगर मीन होगा तो उसको अपन म्यू से, इसको म्यू बोलते हैं, है ना। और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन अगर होगा तो उसको सिग्मा, ये सिग्मा है ना, छेद जैसा दिख रहा है आपको, बाकी ये एक्चुअल में ऐसा लिखते हैं अपन सिग्मा। ऐसे कैसे अपन सैंपल की बात करें तो उसके साइज को अपन स्मॉल एन से डिनोट करें, ये याद रखना, थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज कर देता है अपने को। अगर मीन की बात करें तो एक्स बार, एक्स के ऊपर ऐसा बार लगा हुआ है ना। और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो उसमें स्मॉल एस है, ये इसमें यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करते थे, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसमें एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, पॉपुलेशन में एक वर्ड आता है पैरामीटर, है ना। ऐसे कैसे सैंपल में एक वर्ड आता है स्टैटिक्स। दो वर्ड ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पॉपुलेशन कलेक्शन ऑफ ऑल आइटम्स पैरामीटर्स होता है और सैंपल जो होता है पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन स्टैटिक्स होता है। तो यहाँ पे पैरामीटर ध्यान रखना, पी पी दोनों समझ में आ जाएंगे आपको। एस मतलब स्टैटिक्स, है ना। अब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं अपन यूज करेंगे उसमें आगे, तो इसको देख लेते हैं। मीन ऑफ सैंपल मीन, है ना। एक तो ये पॉपुलेशन का मीन म्यू है और सैंपल का मीन एक्स बार है। तो इसमें इसको क्या कहेंगे, तो मीन ऑफ सैंपल मीन को अपन मीन ऑफ पॉपुलेशन म्यू, ये दोनों बराबर होंगे। मीन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन, म्यू एक्स बार इक्वल्स टू म्यू होगा, है ना। ये अगर नहीं भी समझ में आए तो ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये एच डी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये अपन बहुत जगह यूज़ करेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। इसमें जैसे मान लो ये सिग्मा है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन है डिवाइड बाय रूट एन सैंपल साइज, है ना। तो इसको सिग्मा एक्स बार से डिनोट करेंगे। जहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालने को आया तो सिग्मा अपॉन रूट एन कर देना है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, है ना। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इज 160 एंड साइज ऑफ सैंपल इज 36, देन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है अपने को, जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन दे रखा है अपने को 160 और ये एन की जगह 30 पुट कर देना है। तो रूट एन में सिंपल कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, 160 डिवाइड बाय रूट 30 तो 26.67 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक और चीज़ है, प्रोबेबिलिटी एसोसिएट विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, है ना। इसका यूज अपन आगे करेंगे, इसलिए सिर्फ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा एक्स बार, ये वाला एक्स बार, ये सैंपल का मीन माइनस म्यू, ये अपना पॉपुलेशन का मीन। तो ये यहाँ पे अपन आगे इसको यूज करेंगे।